सियावर रामचंद्र जी महाराज की। अच्छा देखिए, अब क्या भया कि कई वर्ष बीत गए समाधि में बाबा के। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सती जी के जो पिताजी थे, कौन थे? दक्ष प्रजापति, उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। अच्छा, जब प्रजापतियों का नायक बना दिया तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, जब प्रजापतियों के वे नायक बने थे तो उन्होंने सभी को बुलाया था, सभी देवी देवता आए थे। ब्रह्मा जी भी आए थे, भगवान विष्णु आए थे और भोलेनाथ भी आए थे। अब भोलेनाथ ने सोचा कि जब हम देवों के देव हैं, महादेव हैं, तो हम क्यों प्रणाम करें, और फिर हम उनके दामाद हैं तो उल्टा वो हमें प्रणाम करेंगे, हम क्यों प्रणाम करें। इसलिए भोलेनाथ नहीं उठे और बाकी के जो दक्ष प्रजापति के और जो दामाद थे वो सब उठ के प्रणाम करते। दक्ष प्रजापति ने देखा, अच्छा हमारा अपमान किया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। क्या किया, ये जैसे ही आए तो सभी को बिठाया और एकदम से बोलना शुरू कर दिया। अब सभी व्यक्ति क्या हुए, सभी जो देवी देवता थे वो शांति से बैठ गए। क्यों? अच्छा, मान लीजिए आप में से कोई पोस्ट में ही बड़ा है, अच्छा वो आ करके आप उसका स्वागत सम्मान करते हैं, वो आए और एकदम से बोलने लगे तो कोई जरूरी बात होगी तभी तो वो बोल रहा है। अब सभी देवी देवता सोचते कोई जरूरी बात होगी तभी तो एकदम से आके बोलने लगे महाराज। तो क्या हुआ, सभी सुनने लगे। दक्ष क्या कहता है, प्रजापति दक्ष कहता है क्या कि अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूसरों का सम्मान करना आता ही नहीं है। अरे जब कोई उनका सम्मान नहीं करता तो वो दूसरों का सम्मान करना भी नहीं जानते। उनकी वेशभूषा तो देखो, अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाओ। अरे भूतों के साथ रहते हैं, रहने के लिए घर नहीं है तो कैलाश पर रहते हैं, ये क्या जाने हमारा सम्मान करना। अब ज्यादा तो बोल नहीं सकते थे दक्ष प्रजापति समाज में, तो क्या किया, बाद में भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। अच्छा देखिए, जब यज्ञ की रचना की तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने सभी को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन को नहीं बुलाया। अच्छा देखिए, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नहीं बुलाया तो तीनों का अनादर हुआ। अब जब तीनों का अनादर भया तो क्या हुआ, भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भोले बाबा की वहां पर भी बुराई कर रहे थे ना दक्ष प्रजापति, भोले बाबा ये नहीं क्रोधित हो गए, आराम से बैठ के सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं जो व्यक्ति सच बोलता है ना उसका सच हमेशा कड़वा लगता है, इसीलिए वो शांति से चुपचाप बैठ के सुन रहे थे कि इनको देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा देखिए, अब क्या हुआ कि जब हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना हुई, सभी देवी देवता भी इतने, अच्छा देवताओं की बतावे तो देवताओं को पता है क्या है, इतनी मतलब जलन होती है। जैसे हर मोहल्ले में एक ना एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कान हमेशा दूसरों के घर में लगे रहते हैं। क्या उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो क्या है कि ऐसे ही जो देवता है ना
उनमें से एक किसी के कान दूसरों के घर में लगे थे। पता चल गया, अच्छा भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, अब आएगा स्वाद। क्या किया, सभी देवताओं को जाके बता दिया। अब सभी देवता, गंधर्व, नर, सभी दिक्पाल वगैरह बढ़िया सुंदर सुंदर सज धज के अपने अपने विमानों को सजा के, और कहाँ से जा रहे, कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से जा रहे, ये जा थोड़ी रहे हैं, भोले बाबा को दिखा रहे हैं क्या कि देखो आपका घर है, आपको नहीं बुलाया गया, हमें बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं। देवता बड़े मक्कार है, कहते हैं कि देवता चाहते, गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता कैलाश पर्वत से क्यों गए, चाहते ये बाईपास से भी जा सकते थे, ये यहां से क्यों गए। तो देखिए, अब सभी देवता पहुंचे, सती जी ने देखा तो सती जी ने क्या किया, जो गंधर्वों की पत्नियां थी उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो। तो गंधर्वों की पत्नियों ने बताया कि आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है, हरिद्वार में वहीं जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया। सती जी बोली, बुलाया है ना, हम अभी आ रहे हैं। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा से बोलते हैं, स्वामी पिताजी ने यज्ञ की रचना की है, क्या करें, हमें भी जाना है। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया, देवी निमंत्रण नहीं आया है, क्यों जाना है आपको, पर सती जी नहीं मानी। अब पहुंची सती जी, परंतु देखिए सती जी को ऐसे ही नहीं भेज दिया बाबा ने, पूर्णतः विदा करके भेजा। और जब पूर्णतः विदा करके भेजा तो साथ में 2 गढ़ भी लगा दिए। क्यों, जानते हैं वहां जाके क्या होगा। अब सती जी पहुंची, सती जी की जो माता जी थी उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहनें मिली, बहनों ने भी हृदय से लगाया। परंतु देखिए वो होता है ना कि जलन से उत्पन्न हुई, किसके मन में, बहनों के मन में। क्यों, बहनें सोचती हैं हमें तो पिताजी ने बुलाया था तब हम आए, ये तो बिना बुलाए आ गई, परंतु बताया नहीं। सती जी ने आज्ञा ली, क्या माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जा करके यज्ञ के हवन कुंड की परिक्रमा कर लूं। माँ ने कहा, हाँ हाँ जाओ। और देखिए आज मैया सती जी परिक्रमा करती हैं, और परिक्रमा किया, उतने परिक्रमा में ही देख लिया कि भोले बाबा के लिए कहीं पर भी स्थान नहीं। और जितने देवी देवता बैठे हैं सभी भोले बाबा की निंदा कर रहे हैं। कहते हैं कि उसी समय मैया भवानी जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आज मैया भवानी करती है। मैया भवानी कहती हैं कि हे देवी देवता, ऋषिगण, मुनिगण, आप सभी ये क्या कर रहे हैं। अरे आप जिनकी निंदा कर रहे हैं वे केवल और केवल मेरे स्वामी नहीं बल्कि जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं, अधीश्वर है वो। अरे वही तो शिव है। अरे मेरे पिता की मति बावली हो गई है, उन्हें क्या पता कि भगवान भोलेनाथ कौन है। आज मेरे पिता दक्ष ने मेरे स्वामी को नीचा दिखाने के लिए इस यज्ञ की रचना की है, परंतु इसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। और आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगा।
कहते हैं अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए जब मैया सती जी ने स्वयं को भस्म किया तो उनके साथ जो गण आए थे वो उत्पात करने लगे तो जो ऋषि गण थे, अब देखिए गण कोई मनुष्य तो थे नहीं, भूत प्रेत पिशाच हकनी डकनी यही सब गण थे बाबा के, और इन्हीं की बारात थी उनकी। तो क्या हुआ कि अब जो गण थे जब वो उत्पात करने लगे तो ऋषि गणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें भस्म कर दिया। अब जब भस्म कर दिया तो क्या हुआ, नारद जी ने जाकर के और भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ करके और धड़ाम से जमीन पर पटका, सो उसमें से वीरभद्र उत्पन्न। और आज वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने कुपित करके भेजा। वीरभद्र आते हैं। अब देखो गणों से पूछते हैं वीरभद्र क्या किसने क्या कहा था। गण बोले कि पूसा नाम के देवता जी थे। जब भोले बाबा की निंदा चल रही थी बड़े दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। वीरभद्र बोले अच्छा। वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा 3200 दांत टूट गए। बोले आज के बाद हंसने लायक ही नहीं बचोगे। और दक्ष प्रजापति को उठाया, 7 बार घुमाया और धड़ाम से यज्ञ के हवन कुंड में उसका सिर चला गया। अब जब चला गया तो वो जल करके सिर भस्म हो गया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिससे कि भोलेनाथ आए। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया गया और आज दक्ष प्रजापति बारंबार क्षमा याचना करते किससे, भोले बाबा से। मैया सती जी के दहन के बाद भगवान भोलेनाथ मैया सती जी के देह को लेकर के वहां से चले गए और जाकर के अनंत वर्षों तक तप किया। अच्छा देखिए, मैया सती जी ने मरते समय किसको बुलाया था? राम जी को। क्यों? भोले बाबा को नहीं बुला सकती थी, जानती हैं अब बाबा आने वाले नहीं है, उनने हमें पूर्णतः विदा कर दिया है, अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी को बुलाया। तो देखिए राम जी ने कहा, देवी दोबारा से अगले जन्म में